जब मैंने मेटा ऐड स्टार्ट किया तो मेरे पास भी कोई इतना बड़ा बजट नहीं था। डेली बजट पे कभी कभार 500, 200 और कभी कभार तो 300 से मैंने ऐड रन किया। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मुझे मेटा ने कोई अच्छे रिजल्ट डिलीवर नहीं किए। इतने कम बजट होने के बावजूद भी मेटा ने मुझे काफ़ी अच्छे और बेटर रिजल्ट डिलीवर किए। In this video, I share a complete strategy you can use make a better result. अब हमें समझना होगा कि स्मॉल बजट कहते किसे। काफ़ी कम पैसे खर्च किए और मेटा के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, या मिसाल के तौर पर 1000 से कम के बजट में हम ऐड रन कर रहे हैं, तो एक ये स्मॉल बजट की कैटेगरी में आएगा। कोई भी शख्स मेटा पर नहीं आता है, वो एकदम से कोई 2000, 3000 या 5000 तक का तो ऐड स्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि लोग स्टार्टिंग में कम बजट रखते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप बजट को इंक्रीज करते हैं। अगर आप मेटा पर अभी नए हैं तो कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी के ऐड क्रिएटिव या ऐड कॉपी देख लें तो उससे आप बेहतर कर सकते हैं अपनी कैंपेन को। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है मेटा ऐड लाइब्रेरी पर। उधर जाके अपनी नीश सेलेक्ट करनी है और कंट्री सेलेक्ट करनी है। देन आपने देखना है कि कौन कौन से एड्स, किस तरह की ऐड क्रिएटिव है, ऐड कॉपी किस तरह की है, और उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा ऐड काफी लाइक 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ हो गया। ऐड का टाइम जितना ज़्यादा देर तक वो चलता है, इसका मतलब ये होता है कि वो ऐड कुछ ना कुछ उन्हें रिजल्ट दे रहा है, जिसकी वजह से वो इतने लंबे टाइम से एड्स चलाए हुए हैं। आप जब भी अपनी एड्स को रन करें तो उसके अंदर कम से कम ऐड क्रिएटिव बनाएं। एक ऐड सेट के अंदर कम से कम 2 या 3 ऐड क्रिएटिव बनाएं, या इससे भी कम, क्योंकि मेटा को डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े बजट को डिवाइड करने में। लेट्स से आपने एक ऐड सेट के अंदर 4 ऐड क्रिएटिव बना दिए हैं, देन मेटा को सब में डिवाइड करने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी होगी, जिसकी वजह से आपका बजट टोटली वेस्ट होगा। तो इसके लिए सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि आप सबसे पहले अपनी एक ऐसी निश सेलेक्ट कर लें, या प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जिसके मुतालिक आप ऐड चलाना चाहते हैं। आप कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे, ज़्यादा आपसे उससे फ़ायदा हो। एक सिलेक्ट करने के बाद उसी के ऊपर रन करें। कम से कम आप 7 डेज़ के लिए उसको रन होने दें। उसके बाद उसके मुतालिक डाटा कलेक्ट करें और देखें क्या मुझे इससे कोई फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जब आप मेटा के ऊपर अपनी कैंपेन को रन करते हैं तो सबसे पहले लर्निंग फेज में जाती है। लर्निंग फेज में बेसिकली होता ये है कि आप की एड्स अपलोड कर देते हैं। लर्निंग फेज में जाता है 3 दिन के अंदर अगर आपका ऐड 10 कन्वर्जन्स ना लेकर आए तो फिर वो उसी में फंस जाता है, और आप इन 3 दिन के अंदर अपने एड्स के अंदर चेंजिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपका ऐड लर्निंग फेज में ही फंसा रहेगा। आप अपनी कैंपेन को एआई से भी रन करवा सकते हैं, लाइक एडवांस टारगेटिंग प्लस शॉपिंग कैंपेन या एडवांस बजट कैंपेन। इसके आप रन करवा सकते हैं अगर आपका पिक्सल ट्रेन है। जब तक आपका पिक्सल ट्रेन नहीं है तब तक आपको कोई मेटा इतने अच्छे रिजल्ट डिलीवर नहीं करेगा। इसके लिए इसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि आप पहले मेटा के एआई पर एड्स रन करें, देन फिर आप अपनी मैन्युअली ऐड को रन करें। फिर आपने देखना होगा कि इसमें कौन मुझे बेहतर रिजल्ट ला कर दे रहा है। आप इसमें ए बी टेस्ट, अगर आपने मेटा पर एड्स रन किए हैं देन आपको उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, या आपकी कन्वर्जन आ रही है लेकिन जिस तरह से आप सोचते हैं या जिस तरह से आप चाहते हैं कि उस तरह का वजरिंग आए, तो आप अपने एड्स को बंद ना करें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी उससे फ़ायदा हो रहा है तो देन आप उस ऐड को चलने दें, क्योंकि स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्मॉल बजट से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप एड स्पेंड ना ज़्यादा लगे तब तक आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो देन अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई फ़ायदा हो रहा है अपने ऐड से तो देन आप उसे रन होने दें। अगर आपको भी फ़ायदा हो रहा है उस ऐड क्रिएटिव से फ़ायदा हो रहा है तो देन उसे चलने दें, बाद में जाके उसे स्केल कर सकते हैं जब आपके पास बजट ज़्यादा हो जाए। अगर आपके पास बजट कम है जिसकी वजह से आप अवेयरनेस जैसे कैंपेन रन कर रहे हैं, देन उससे आप कन्वर्जन आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है जिससे आपको कन्वर्जन आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको सेल चाहिए तो आप डायरेक्ट शॉपिंग या सेल के ही ऐड रन करें, इससे आपका बजट वेस्ट नहीं होगा। और अपनी रियल ऑडियंस जो आपकी ऑडियंस है आप उसे टेस्ट करें, आप उन पर कोशिश करें, उधर से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देन अगर आपके पास किसी के पास कोई ऐसे प्रीवियस डाटा पड़ा हुआ है अपने कस्टमर का, देन उसे
आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसे लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। देन उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मेटा आपके ऑडियंस को समझ जाएगा और उसके मुताबिक ऑडियंस को टारगेट करेगा। देन आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देन फॉलो मोर।